हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा, या आपके अच्छे कर्म आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आएंगे, या फिर आपकी लाइफ में क्या मिरेकल लेकर आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Temperance, the Emperor, the Empress, Queen of Swords, the Moon, Page of Swords, Two of Swords, वाह, 10 of Cups। इसके पास में ये कार्ड है ना, 10 of Cups, Queen of Pentacles, King of Swords, the Chariot, King of Wands। ओके जी, 6 of Swords। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके जी, तो आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी फ्यूचर में कोई भी परेशानी चल रही है, या कोई ऐसा मसला चल रहा है जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे चाहने ना चाहने से भी ये परिस्थितियाँ मेरे काबू में नहीं आने वाली, या फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन फिर भी चीज़ें सुधार में तभी आ सकती है जब यूनिवर्स का इसमें हस्तक्षेप हो, है ना। कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसे हैं जहाँ पर मजबूर और विवश कुछ इस तरीके के हो आप कि बैठे बैठे देख रहे हो, बेबस समझ रहे हो खुद को कि मैं कैसे ठीक करूं, कैसे सुलझाऊं, इस उलझन को कैसे सुलझाऊं, कैसे ठीक करूं। ठीक करना, सुधार करना, ये शब्द आपके दिमाग में चलते रहते हैं और तरीके आपने बहुतों अपनाए हैं, बट उसमें सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे कुछ चीज़ें हिडन है गाइस, यहाँ पर हिडन, कि ये चीज़ें जब तक सबके सामने ना आ जाए तब तक ये चीज़ों में सुधार कहते हैं ना, वो नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम अच्छे कर्मों का फल क्या है? यही अच्छे कर्मों का फल है कि सबसे पहले ये कहते हैं ना कि परेशानी किस वजह से उत्पन्न हुई है, या उसकी जड़ क्या है, तह क्या है, उस तह का सबके सामने आ जाना एक ही बार में। और फिर उस परेशानी का सॉल्यूशन होना, ये चीज़ एक बार सबके सामने आएगी ना, तो ये एक सिचुएशन को ऐसी बनाएगी जहाँ पर बुरी चीज़ों का अंत होना। यहाँ पर डेथ का कार्ड क्या है, द मून की एनर्जी के साथ आया है। बुरी चीज़ों का अंत होना, एक बार उसको सबके सामने कहता है ना, उसका मुखौटा उतार देना। ये कोई आपका शत्रु भी ऐसा हो सकता है जो कहता है ना कि आपके जीवन को दुश्वार करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या आपकी लाइफ को बिगाड़ने में उसका हस्तक्षेप बहुत रहा है, या आपकी लाइफ में उसका हस्तक्षेप बहुत रहा है। ये भी है, हस्तक्षेप बहुत नज़र आ रहा है गाइस आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में भी कंट्रोल और हस्तक्षेप की एनर्जी जो है ना वो बहुत है, कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। उसके बाद में आपको सोचने की, या फिर आर्ग्यूमेंट करने की, या फिर क्वेश्चन को पुटअप करने की अधिकार जो है ना, हक जो है ना, आप नहीं रखते। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है।
इनकी जड़ क्या थी? जड़ से चीज़ें निकाल कर, ठीक है, उस परेशानी का अंत करना, कि वो पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा ना घूमे और आपकी लाइफ में एनर्जी का बैलेंस में आ जाना, आपकी लाइफ का बैलेंस में आ जाना, ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। यहाँ पर इसके बाद में ये कार्ड आना, बहुत बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन होना, परेशानी का अंत होना हमेशा हमेशा के लिए, ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। तो ये आपके अच्छे कर्म का फल है गाइस, जो अभी तक आपको शायद वो मिला नहीं, या आपने कई बार सोचा होगा कि मैं इतने अच्छे काम करती हूँ, इतने अच्छे काम करता हूँ, लेकिन वो मुझे मिलते क्यों नहीं, या फिर मेरी लाइफ में फलीभूत क्यों नहीं होते। वो सेव हो रहे थे कि कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आन पड़ी ना, तब वो आपके लाइफ में एक मिरेकल की तरह काम करे। और ये यही सिचुएशन बन रही है आपकी लाइफ में, कि वो जो भी अच्छे कर्मा से इकट्ठा कर रखे हैं ना, वो आपके काम आने वाला है ना। और आपका दिल इतना खुश हो जाएगा कि मैं अब और अच्छे कर्मास करूं, ध्यान उस पर जाएगा, क्योंकि कहता ना कि नियति खुद आपको उस बात पर फोकस करवाएगी कि देखो आपके इन अच्छे कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, आपने अच्छा किया ना, आपने भला किया तो आपका भी भला हो रहा है। वही बात, कर भला तो हो भला, है ना जी। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देकर आएगी, वो ही आपके अच्छे कर्मास, है ना जी। और आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड क्या है, कि आपको आपकी लाइफ में वो खुशियाँ मिलने वाली है, आपके हक की, आपके नसीब की, जिसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा था, या जो चाह रहा था कि ये खुशी आपको ना मिले, या फिर आपकी उस खुशी में या उस काम में बाधक बनने की कोशिश कर रहा था, या कुछ सिचुएशन को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो सुख कम से कम पोस्टपोन हो जाए, जिससे एक कहता ना कि एक खुशी जितनी महसूस की जाती है ना, वो खुशी को महसूस आप कर ना पाओ, एक समय निकल जाएगा आपकी लाइफ का। मतलब यहाँ पर समय की वेस्टिंग आपकी लाइफ में किसी ने की है, बहुत ज़्यादा की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आप आपके अच्छे कर्म जो है ना, आपको वो खुशी दिलाने वाले हैं जो शायद कोई छीनने की कोशिश कर रहा था, है ना जी। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी बात समझ में आ रही है कि शायद आपकी सोच कुछ ऐसी है कि अ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अ, ये प्रे करते हैं कि भगवान या मालिक हमारी लॉटरी लग जाए। आप ये नहीं कहते, या फिर आपकी सोच ऐसी होगी कि आप उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रे मत करो कि मेरी लॉटरी लग जाए, बल्कि ये प्रे करो कि मुझे कोई ऐसा आइडिया मिल जाए, या मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि मैं अपने दम पर अपने फ्यूचर को सेव करूं और अपनी ग्रोथ बनाऊं। मतलब पैसा इतना इकट्ठा कर लूं कि वो स्थायी तौर पर रहे मेरी लाइफ में, ठीक है, जो ना केवल मेरा बल्कि मेरी पीढ़ियों तक का ख्याल रखे, मेरी पीढ़ियों तक को सेफ कर दे, सुरक्षित कर दे। तो कुछ ऐसी थिंक आपकी रही है कि लॉटरी में विश्वास नहीं करना, जैकपॉट में, वो हमारी किस्मत का जैकपॉट जो है ना, उसमें बिलीव करना कि मेरी किस्मत मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने दम पर अपनी जड़ों को मजबूत कर लूँ। ये सोच आपकी है, और ये कहता ना एक अच्छी सोच है, ऐसे एक अच्छी थिंक है, मतलब वो वाले कि मुझे कर्म करने हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी कर्म है गाइस, कि ये सोच रखना और उस सोच के अनुसार चलना भी, ना केवल सोच कर रखना। तो ये थिंक आपकी, कहता ना कि छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ की, या आपके दिमाग की, आपके इंटेंशन की, वो बड़ा कारगर साबित करती है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। और शायद यही कारण है कि इस सोच को लेकर लोग आपसे झगड़ा करते हैं, बहसबाजी करते हैं कि आप इतने महान बनने की कोशिश मत करो, आपको नहीं चाहिए लॉटरी तो रहने दो। मतलब ऐसी सोच, मतलब कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि मेहनत के आधार पर आपके लक्ष्मी की आवक जो है ना, वो स्थायी तौर पर रहे, पीढ़ियों दर पीढ़ी, है ना। यही सोच है ना, ये प्रबल है और काम करेगी गाइस, सच में काम करेगी। आपका अच्छा कर्म क्या पता है, आप एक लाइट वर्कर की तरह हो, रोशनी देते हो, लोगों का पथ प्रदर्शक करते हो, कि जिस रास्ते में निकल कर आया हूँ या निकल कर आई हूँ ना, वहाँ उस राह में जहाँ जहाँ कांटे बिखरे हुए हैं, या फिर जहाँ किसी को हानि पहुँच सकती है ना, वहाँ आप बचाने की कोशिश करते हो, हीलिंग देते हो गाइस। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आना, कि हो सकता है कि
अगर कोई रो रहा होता है इंसान या दुखी होता है ना, आप उसको तसल्ली देने का काम करते हैं, उसको सुकून देने का काम करते हैं। मतलब रोता हुआ इंसान चुप हो जाए, हंसने मुस्कुराना लग जाए, ये आपके साथ होता है, ये आप करते हो, है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा कर्म है, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि सामने आपको दुआएं ना दे, लेकिन उसकी दुआएं लगती है गाइस। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहता ना कि दिल बहुत भरा हुआ था। ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर मतलब उनका रोना तक नहीं आ रहा था, और वहाँ पर आपने जाकर उनको संभाला ना। वो आपका संभालना, आपका जो मातृत्व वाला लगाव जो है, प्यार जो है, एक सहानुभूति और स्नेह जो आपने उस टाइम दिया है ना उनको, वो उनके लिए कहता ना कि नया जीवन दान दे देना, वैसा कुछ आपने किया है। तो ये आपका अच्छा कर्मा जो है ना, ये घूम घाम कर आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, आपकी परेशानियों को अंत कर रहा है, आपके लिए वापस से हीलिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि आपने किसी को हील किया तो आपकी हीलिंग हो रही है। हम्म। आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड क्या है पता है? कि आप सही समय पर सही जगह पर अपने आप उपस्थित हो जाते हो। सही समय पर सही जगह पर आपका होना, ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। हम्म। और इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अगर जैसी कोई परेशानी का उत्पन्न होना होता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके एक की वजह से अनेकों लोगों की लाइफ में कुछ गलत होने से बच जाता है। मतलब अ, एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम जहाँ पर ये लग रहा है ना कि चूजन वन जैसे हो आप, या फिर लाइट वर्कर हो, तो ऐसी जगह पर आपकी उपस्थिति होना जहाँ पर बचाव करना, ठीक है, या फिर काफ़ी सारे लोगों को परेशानी में गिरने से बचाना, ठीक है, कुछ ऐसा काम आप कर लेते हो। यानी आपका एक काम जो होता है ना, एक अच्छा कर्म जो है ना, वो आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है। किस वजह से? कि उस परिस्थिति की वजह से आप एक अच्छे कर्मा से अनेकों अच्छे कर्मा को बिल्ड कर लो। मतलब एक काम आपका, वो आप अच्छा काम जो आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर रखता है कि आप और उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, हैं? या फिर और लोगों की भलाई का काम कैसे कर सकते हो। मतलब या तो फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा दान करते हो, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लोगों के लिए करते हो जो कहते हैं ना बेहद ज़रूरी वाली। जैसे हो सकता है कि आपका थिंक ऐसा रहता है कि मैं लोगों को का वो चीज़ें प्रदान करूँ जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें क्या है। तो वो चीज़ें, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जो भी अच्छा कर्मा करना होता है ना, वो करते हो। जैसे खाने-पीने का हो गया, कपड़ों का हो गया। जैसे अ, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर आपके दिमाग में कभी-कभी ऐसा आता है कि कुछ ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करनी जिससे कि उनको उनके लिए थोड़ी राहत का काम हो जाए, है ना? तो ये चीज़ क्या है, एक आपका अच्छा कर्म जो आपने किया ना, वो आपको अनेकों अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, और आप उनको करते जाते हो, करते जाते हो। मतलब आप सही समय पर सही जगह पर होकर कहते हैं ना कि परेशानियों को टालने का काम करते हो। ये चीज़ आपकी लाइफ में होती है, और ये चीज़ ना केवल आपने नोटिस की है, और लोगों ने भी आपकी लाइफ में ये चीज़ नोटिस की है। एक अच्छे कर्मा का रिवॉर्ड ये है कि आपकी हीलिंग कुछ ऐसी होगी, या आपको मेंटली इतना प्रिपेयर किया जाएगा कि आप नकारात्मकता को खुद अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करोगे। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको दुःख हो, या फिर आपका मन दुखी होना, ऐसी सिचुएशन में आप खुद रहना पसंद नहीं करोगे। अपने लिए स्टैंड लेना, एक्शन लेना कि अब मुझे खुश रहने का हक है, सुखी होने का हक है, मुझे मेरा मन को प्रसन्न रखना है बस अब। तो उसके लिए कहता है ना कि आइडिया लगाना या सोचना, और बुरी चीज़ों से मूव ऑन कर लेना। इवन अपनी नकारात्मक आदतें भी है ना, उनसे उनको भी अपनी लाइफ से निकाल देना कि इन आदतों की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, या फिर लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। तो उन आदतों को भी निकालने में आपके अच्छे कर्म मदद करेंगे, क्योंकि काफ़ी आदतें ऐसी होती है गाइस जहाँ पर इंसान विवश हो जाता है, जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो आदतें छोड़े ना छूटती है। तो ऐसे में आपका हित देखते हुए वो आपके कर्म आपके आड़े आते हैं। हुँ? जो आपकी लाइफ में वैसी चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं जो शायद औरों के लिए इम्पॉसिबल हो। ये आपकी लाइफ में कइयों बार हुआ होगा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल सी लगती है,
ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन एक समय के बाद में वो पॉसिबल हो जाती है और आप एकदम आश्चर्यचकित कि ये कैसे हो गया। फिर ऊपर देखते हो और कहते हो मालिक है, मेरे अच्छे कर्मा मेरे आड़े आए हैं। और आपकी शायद आदत ये होगी कि आप और लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हो, या फिर अगर कोई इंसान की मतलब गलत काम करता है ना, तो शायद आपकी आदत ये है कि आप एक बार रोकने की कोशिश करते हो कि उसको भुगतना ना पड़े या किसी और को हानि ना पहुंचे, है ना। तो एक कहते हैं ना बीच बचाव करना या समझाना किसी को, ये आप बहुत अच्छे से करते हो। और जितना कहते हैं ना क्षमता है उतनी हद तक जाकर आप समझाने की कोशिश करते हो, है ना। लाइट वर्कर की तरह काम करते हो गाइस। कि देखो एक्चुअल में क्या पता है कि आप लोगों की लाइफ से अंधेरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी की लाइफ में अंधेरा ना हो, लाइफ आसान हो जाए लोगों की, है ना। तो उस नाते उस श्रद्धा के अनुसार आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, मीन्स अच्छे काम करने की कोशिश करते हो। वापस घूमकर आपके लाइफ में क्या अच्छा आता है कि आप अगर किसी के राह में रोशनी करने का काम करते हो तो आपकी राह में भी रोशनी खुद ब खुद होती है, डिवाइन आपकी राह में रोशनी करते हैं, ठीक है ना। आपको सच कह रही हूँ कि भविष्य में आपकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक जैसे राजा होता है ना, दयावान राजा या दयावान रानी, ठीक है, जो अपनी प्रजा को प्रजा नहीं अपनी संतान समझता है ना। वो मातृत्व, वो प्यार रखता है ना, वो ओहदा, वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट आप पाओगे। और वैसे ही अपनी प्रजा या फिर कहते हैं ना कि लोगों का ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखने वाले हो। शायद आपको देखो आने वाले समय में आप पर आपको कोई अच्छा नाम दिया जाएगा लोगों के द्वारा, और सच में आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। प्यार मिलना है आपको अनकंडीशनल, सच में आपको यूनिवर्स की तरफ से अनकंडीशनल लव मिल रहा है गाइस। और अब अगर कहीं से आपको प्यार मिलेगा ना, तो वो भी अनकंडीशनल होगा, वो शर्तों पर निर्धारित नहीं होगा कि आप मेरे लिए ये करोगे तभी आपको प्यार मिलेगा या खुशी मिलेगी या बदले में कुछ भाव मिलेंगे ना। अब वो प्यार कि जहाँ पर कोई शर्त नहीं, जहाँ पर आपकी ईमानदारी, आपकी नेकी, आपका साफ सुथरा दिल, आपका पाक चरित्र, इन सबको देखते हुए ये कहते हैं ना कि हक बन जाता है जी प्यार का, अनकंडीशनल लव का। तो वो मिलता है गाइस, वो मिलता है। वो समय आ गया आपका डिवाइन टाइम। जैसे कि किसी को ताज पहना देना कि आप इस ताज के हकदार हो, इस क्राउन के हकदार हो, तो बैठो उस ओहदे पर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तो ये आने वाले समय में आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला गाइस। आपको हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करते हो गाइस। यहाँ पर इसके चांस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आप मेडिसिन उपलब्ध करवाते हो लोगों के लिए, या अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसकी हेल्थ को सुधारने में कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करते हो या उनका इलाज करवा देते हो। जितनी अपनी श्रद्धा होती है ना उतना काम आप जरूर करते हो गाइस। पेड़ पौधों को उगाते हो आप, या फिर उनकी देख रेख करना, पानी देना, ये आपको बहुत पसंद है। प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो सकता है आप डॉक्टर भी हो, लेकिन एक कहता है ना वो ओहदा पाने के बाद में भी आपका पाँव जो है ना वो ज़मीन पर है गाइस। मतलब मरीज को मरीज ना समझना, एक इंसान समझना कि उसको दवाई से ज़्यादा प्यार से कैसे ठीक किया जाए, एक भाव और लगाव से कैसे ठीक किया जाए, शायद आप वो चीज़ करते हो। और वो चीज़ें इंसान को रिकवर करने में काफ़ी मदद करती है। ये हीलिंग आपके शब्द और आपके व्यवहार से हो जाती है दवाइयों से बढ़कर। अगर आप डॉक्टर हो ना, तो मैं सच कहूँगी कि सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है आपको कि आप अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से और बहुत शालीनता से, स्नेह से निभा रहे हो। बहुत करुणामय हृदय है आपका। इसको प्लीज़ ऐसे ही रखना, आप पर बहुत रहमत है मालिक की। सच में आपकी लाइफ आगे बहुत आसान रहने वाली है और ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत लिखी हुई है। क्योंकि
आपने काफ़ी सारे लोगों के दिलों पर राज किया है गाइस। सच कह रही हूँ मैं। जो भी डॉक्टर है ना, उनको पता है उनकी लाइफ में ये सब होता है। मुस्कुरा रहे होगे आप, है ना? क्योंकि सच में गाइस, सच में यहाँ पर मुझे इतना क्लियर पता चल रहा है कि आपके लिए लोगों के दिल में बहुत प्रेम रहता है, बहुत प्यार रहता है। मतलब कहाँ फैमिली से भी उनको इतना लगाव नहीं मिल पाता और कहाँ डॉक्टर उनको इतने प्यार से संभाल रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। जहाँ आपको लगता है ना कि किसी को इलाज, फ्री इलाज की आवश्यकता है, तो वहाँ आप वो भी कर रहे हो। तो एक नेकी है जी आप में, एक ये ड्यूटी कि मालिक ने किसी काम के लिए मुझे भेजा है, या इंसान होने के नाते इतना तो मेरा इंसानियत बनती ही है। अच्छे कर्म जो है ये आप करते हो, है ना? और एक लग रहा है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का हो सकता है बच्चों के बारे में कुछ सोच रहे हो, बच्चों के भविष्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, कि उनको जैसे किताबों की व्यवस्था करना, या फिर जैसे होता है ना कि आश्रम वगैरह में, तो वहाँ जाकर बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना, उनके बर्थडे मनाना, या फिर उनको ले जाकर कोई गिफ्ट देना। कुछ आप बच्चों के लिए करते हो ना, उससे मैं सच कहूँ ना कि वो आपका अच्छा कर्म जो है ना, क्योंकि बच्चों में कहते हैं ना कि भगवान का वास होता है। तो मे बी आपका वो अच्छा कर्म जो है ना, वो आपके आपकी लाइफ में एक चमत्कार का काम कर रहा है गाइस। और अगर ये काम कर रहे हो ना बच्चों को लेकर, तो ये करना गाइस आप। ये मैं सच कहूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी दुख है ना, एक के बाद एक ये ख़त्म कर देगा। क्योंकि आप वो बच्चों को प्योर हैप्पीनेस दे रहे हो, प्योर खुशी दे रहे हो, क्योंकि उनको वो लगाव मिला नहीं ना, तो ये लगाव पाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं, या उनको ये कहता है ना कि दिल की खुशी मिलती है। अब वो दुआओं में नहीं जानते कि आपको दुआएं देनी है, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त होती है ना। मालिक आपसे प्रसन्न है गाइस, बहुत प्रसन्न है ना? तो जितनी भी दुविधाएं हैं ना, ये आपके अच्छे कर्म आपकी लाइफ से निकाल देंगे, और जितनी भी परेशानियां हैं एक के बाद एक करके आपकी लाइफ से सारी निकल जानी है। ठीक है ना जी? हो सकता है आप एनजीओ से जुड़े हुए हो, या कुछ सामाजिक कार्य करने आपको बड़े पसंद है, या फिर बड़ों की सेवा करना। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा है यहाँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अकेले होते हैं और उनको हेल्प की आवश्यकता होती है। तो आपके पास जितना है उस आधार पर जाकर आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, है ना? तो ये अच्छे कर्मा जो है ये भंडार के तौर पर एक स्टोर होकर आपकी लाइफ में मिरेकल का काम करने वाले हैं। एक बात तो मैं कहना चाहूँगी गाइस कि अभी तक की लाइफ में आपने दुआएं बहुत कमाई है, और उन दुआओं का असर इतना प्रबल हुआ है कि आपकी लाइफ में ये कहते हैं ना प्रोटेक्शन इतनी अच्छी बना दी है कि बद्दुआएं आपको नहीं लगती। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है कि कुछ, देखो हर किसी के लाइफ में होता है, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, है ना? तो कुछ बुरे लोग शायद ऐसे हैं आपके लाइफ में जो गंदा बोलना बहुत ज़्यादा शान समझते हैं अपनी। सच कह रही हूँ कि किसी के लिए बुरे शब्द काम में लेना या किसी को बद्दुआएं देना, उसमें वो अपनी शान समझते हैं। लेकिन ये आपके अच्छे कर्मा जो है ना, इनमें दुआएं का पलड़ा कहते हैं ना, वो इतना भारी है कि वो आपके लिए ऐसी प्रोटेक्शन करता है कि बद्दुआएं आपको कभी नहीं लगती है, काले शब्द आपको कभी नहीं लगते। दूसरों को लग जाएंगे, आपको नहीं लगते, नहीं लगते ना, और कभी लगेंगे भी नहीं। और इस बात के लिए मैं सच कहूँ कि आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना, कभी भी दुखी नहीं होना, या ऐसे लोगों की बातों को खुद पर प्रभावित नहीं होने देना, है ना? क्योंकि इनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप उसी राह पर चलो। देखो मालिक आपके लिए क्या क्या व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, जॉय लेकर आ रहे हैं। इवन मैं सच कहूँ ना, मन की शांति कहता है ना इस अच्छे कर्म को करने से। क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं है, डील नहीं है कि मालिक मैं अगर अच्छा कर्म करूँ तो मेरे लिए ये व्यवस्था करना ना। यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। मतलब आप इसका कहते हैं ना क्रेडिट भी खुद पर नहीं लेना कि मालिक करवा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, है ना? और ये जरिया मुझे बनाने के लिए धन्यवाद मालिक। तो ये चीज़ एक निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हो ना, मालिक बड़े प्रसन्न है आपसे। अभी आपकी लाइफ में कोई भी डेथ वाला मोमेंट चल रहा है,
या कोई हिडन सीक्रेट चीज़ें ऐसी चल रही है जहाँ पर बहुत दुखी हो, तो मैं सच कहूँ कि आप वो पर्सनैलिटी हो, आप वो इंसान हो जिसे दुखी होने का हक नहीं है। हकीकत कह रही हूँ मैं आपको कि आप डिज़र्व नहीं करते कि आप दुखी रहो। देखो, पास्ट में या पिछले जन्म में हमने क्या कर्मा किए उनके बारे में हमें नहीं पता ना। कभी कभी परेशानी क्या होती है कि कुछ हमारे पिछले कर्म जो होते हैं ना उनकी वजह से हमें भोगनी पड़ती है। हमें लगता है हम अपनी लाइफ में इतने सीधे चल रहे हैं, फिर परेशानी क्यों आ रही है, दुख क्यों है। एक तो वो कि हमारे पिछले कर्म, एक आसपास के कुछ लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं होना, वो हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। वो काम बनने में कहते हैं ना कि एक समय लगा देती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जानबूझकर परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ये परेशानियां बन जाती है। लेकिन आपके मसले में क्या कहा जा रहा है कि आप वो इंसान हो जिनके चेहरे पर दिल की मुस्कान, ये हक आप रखते हो। आपको दुखी होने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और आपको दुखी करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपके अच्छे कर्म आपकी प्रोटेक्शन लेकर आते हैं। एंजल्स का सपोर्ट है, प्यार है। अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत कहने की कोशिश करता है ना, आप चाहे एक बार भूल जाओ, आपके पास जो एनर्जी है ना, जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो कभी नहीं भूलती। उनके ये वो चीज़ें आपके विरुद्ध जो अपमान के शब्द होते हैं ना, वो उनके सहन से परे होते हैं। और आपके साथ एक समय आने पर जस्टिस भी होता है या नहीं होता है। और आपको बाद में पता चलता है अरे जस्टिस हुआ, लेकिन आपकी थिंक उसमें भी क्या है, मुझे मेरे अच्छे से मतलब है, या मेरे साथ न्याय होने से मतलब है। किसी के साथ बुरा हुआ या किसी के साथ कुछ भी गलत हो, उससे मुझे लेना देना नहीं। आप अपमानजनक शब्द जो है ना, वो किसी के लिए नहीं बोलते, या फिर किसी को जानबूझकर नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते, स्तर गिराने की कोशिश नहीं करते, या किसी की इंसल्ट नहीं करते आप। मतलब हर किसी को एक समान भाव से देखना, या फिर आपकी सोच ऐसी भी है कि आप सब धर्मों को मानते हो, या सबके साथ प्रेम भाव से रहना। तो काफ़ी अच्छे कर्मास आप करते हो। अब देखते हैं कि इन अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड। तो सबसे पहले कि कोई परेशानी आपकी लाइफ की है जो ख़त्म होगी, पहले उभरेगी, ठीक है, उभर कर फिर ख़त्म होगी, ताकि आप निर्दोष साबित हो जाओ। आपके अच्छे कर्म न केवल आपके परेशानी को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में जहाँ अभी आपको किसी मुद्दे को लेकर गुनहगार साबित किया गया है ना, आने वाले समय में आप बेगुनाह साबित होते हुए नजर आ रहे हो। यानी आप पर से कोई तरीके का दोषारोपण हटते हुए नजर आ रहा है। आपकी इमेज जो है वो साफ सुथरी होती हुई नजर आ रही है। या आपको लेकर किसी तरीके की कंफ्यूजन अगर किसी को थे ना, तो वो कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। तो आपको लेकर किसी के गलत विचार जो है ना, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, गलत फहमियाँ दूर होती हुई नजर आ रही है। मीन्स दोषारोपण हट रहा है आप पर से, है ना। दूसरा, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी हेल्थ को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत थी ना, तो आपकी हेल्थ में सुधार होते हुए नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पर बड़ा क्लियर लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा, या घुटनों में आपके बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आगे के पंजे होते हैं ना पैर के, यहाँ पूरा पैर आगे का, मतलब पैरों को लेकर दिक्कत है आपको, बहुत दिक्कत है, परेशान बहुत रहते हो। एक कहता है ना, बैठना भी आपके लिए थोड़ा दुश्वार हो जाता है। ज़्यादा समय आपकी लाइफ में या आपका दिनचर्या में जो ऐसा होता है वो लेट कर गुजारते हो, और इसके बारे में ताने भी सुनने पड़ते हैं आपको। और वो आप जानबूझकर नहीं करते कि एक आलस की वजह से ना, वो मजबूरी है आपकी कि आपको लेटना पड़ता है। हेल्थ साथ नहीं देती, आपकी हेल्थ में सुधार की बहुत संभावनाएं जो है ना यहाँ पर नजर आ रही है। अगर कोई मसला ऐसा था ना जो डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था, या फिर चेकअप करवाने पर भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा था ना, अब उस चीज़ में सुधार होते हुए नजर आ रहा है गाइस। कि जो भी चीज़ हिडन थी, जो आपको परेशान कर रही थी ना, वो प्रॉब्लम एक बार सामने आ जाएगी, और फिर उस प्रॉब्लम का समाधान जल्दी जल्दी हो जाएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी हेल्थ में सुधार फ्यूचर में निश्चित है।
हेल्थ को लेकर आगे चलकर दुखी नहीं होने वाले हो। कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपका हो ही जाएगा। ठीक है, किसी किसी के लग रहा है कि गले में दिक्कत रहती है, इवन बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो हेल्थ में सुधार आ रहा है। ठीक है ना। और आपके अच्छे कर्मों का और क्या रिवॉर्ड मिलेगा कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में खुशियों का कोई अभाव नहीं रहने वाला है। मन प्रसन्नचित और स्टेबिलिटी है ही, अच्छे कर्म कर रहे हो। ठीक है। और जो भी खुशियाँ चाहिए ना, वो खुशियाँ एक के बाद एक आपके लाइफ में आती रहेगी। तो कहता ना कि खुशियों का अभाव नहीं रहना, और चैन से ज़िंदगी को जीना, चैन की नींद लेना, सोना, ये सब आपकी लाइफ में होएगा। और हेल्थ भी सुधर ही रही है। एक अच्छी बात क्या है पता है, कि आप वो चुंबक की तरह बनने वाले हो, या फिर आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे गाइस। अभी हो सकता है कि आप जैसे एकांत प्रिय है, या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, एक झिझक रहती है आपको कि मैं क्या बात करूं, मैं घुलनशील नहीं हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि मैटर नहीं मिलता बात करने का, क्योंकि वो एकांत प्रिय है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। फिर मैं आपको एक बात कहूँ, आने वाले समय में आपके पीछे एक कारवा होगा गाइस, मैं सच कह रही हूँ। आपके अनुयायी बहुत होंगे, आपके फॉलोवर्स बहुत होंगे, जो आपके पथ पर चलने के लिए प्रेरित मतलब तत्पर रहेंगे, क्योंकि आप शायद लोगों के लिए एक वो दिशा बना दोगे कि मुश्किल से मुश्किल लाइफ को कैसे आसानी से जिया जा सकता है। वो मोटिवेशन देने का काम करोगे, वो एनर्जी देने का काम करोगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो लोगों की नकारात्मकता को काटेगी, उनकी लाइफ को आसान करेगी। तो लोग कहता ना कि बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए आपने जो कहा ना, वो सुनकर आपके पथ पर चलने की कोशिश करेंगे, आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपके साथ होने वाली है गाइस। मे भी हो सकता है कि अगर आपका यूट्यूब पर अगर कोई चैनल है ना, विद इन 3 मंथ्स देख लेना, 3 महीनों में अगर आपका कोई चैनल चल रहा है ना, तो उसमें ग्रोथ आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि एक आकर्षण क्षमता आपकी प्रबल हो रही है, एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहे हो कि चलो मेरी तरफ देखो। आप बोलकर नहीं कह रहे, लेकिन आपका ऑरा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है ना। एक है आपके चेहरे में वो चमक गाइस। देखो, नेक दिल तो आपका है ही, ठीक है। ये खूबसूरती भी आपको गजब की मिली हुई है गाइस। वो भी रहमत है आप पर मालिक की, कि अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी आप बड़े सुंदर दिखोगे। और ये कमेंट आपको कई बार मिले, कई सारे लोगों से, इवन जो आपकी आलोचना करते हैं ना, ऐसे लोगों से भी मिले कि आप दिखने में बड़े प्यारे हो, बड़े क्यूट हो, खूबसूरत हो। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, वो मैटर नहीं है, लेकिन है पर्सनैलिटी में बात है, दम है आप में। ये कहते हैं ना कि शान है आपकी खुद की अपनी। हाँ। एक मतलब चलते हो ना, लोगों का ध्यान केंद्रित कर लेना, कि जाते जाते लोग जहाँ तक दूर तक आप जाओगे ना, तब तक निगाहें तब तक जाती है। इवन एक छोटा बच्चा भी होगा ना, तो वो भी आपको इतने प्यार भरी नज़र से देखेगा कि जब तक आप दिखोगे ना वो तब तक देखता रहेगा आपको। और आपके भी दिमाग में आप भी मतलब मुस्कुराने लगते हो कि बच्चा कितना प्यारा है। वो बच्चे को मन में ये आता है कि ये कितने प्यारे हैं। मतलब वो समझता नहीं, बोलता नहीं, लेकिन उसको प्यारे लगे ही ना आप, तभी वो देख रहा है ना। ये क्या है बात पता है, ये ऑरा आपका इतना खूबसूरत है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा प्रभावित करता है, आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना प्रभावी बना देता है। अब आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड क्या है, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी जो आपकी कंट्रोल में नहीं थी, या फिर आपके प्रतिकूल चल रही थी ना, वो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मतलब बिगड़ी हुई चीज़ें सुधरने लगेगी, और सुधर कर आपकी फेवर में आएगी। जैसे एक होता है ना कि किसी ने आपका बुरा करने के लिए कुछ गलत किया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी, आपके कर्म अच्छे, कि वो गलत ना होकर आपका बहुत अच्छा हो जाना। ठीक है ना। मतलब जैसे एक उदाहरण, कि कोई किसी को धक्का दे रहा है, ठीक है, और उस धक्के से उस इंसान का हाल खराब ना होकर उसकी लाइफ और अच्छी हो जाना, ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। अब आने वाले समय में आपको ये भी फील होने लगेगा कि मेरी लाइफ की जितनी भी परीक्षाएं थी, टेस्टिंग जो थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। एक
लाइफ आसान लगने लग जाएगी आपको, कि आप चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए ना, तो उसको सहन करना या फिर उसका पार पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इवन ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, चलो मेरी परेशानियां खत्म हो गई, क्योंकि अब लाइफ थोड़ी आसान चल रही है, चीज़ें सुधार में मेरे अनुकूल है ना। मतलब परिस्थितियों का आपके कंट्रोल में आ जाना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में इन नियर फ्यूचर में लग रही है गाइस, ठीक है। और संकेत भी आपको मिलते हैं, संकेत भी आपको मिलते हैं। आपको पानी बहुत दिखता है गाइस, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, या फिर पानी का क्या है, पानी कम पीते हो तो पानी पिया करो, या फिर पौधों में पानी की देना पसंद है, पेड़ पौधों में पानी देना पसंद है तो वो क्या करो, सूर्य देव को जल चढ़ाया करो गाइस। यहाँ पर ये भी आया है कि इतना अच्छा काम करते हो ना, तो थोड़ा एक ये भी काम करो, इससे आपकी रेस्पेक्ट में और वृद्धि होगी, है ना। आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा। और जो भी एक वो कहता ना कि जैसा अभी बताया कि मान सम्मान पर कोई आँच ना आए, तो ये भविष्य के लिए भी सेफ्टी वाला काम करेगी आपके, है ना जी। आपके अच्छे कर्मों का ये रिवॉर्ड है कि आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर देगी। गाइडेंस जो है ना, ये किसी वीडियो में हमारे टैरो रीडिंग की बात नहीं कर रही, है ना जी। और किसी भी जरिए, कोई वीडियो हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उनसे कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिलेगी जो आपकी लाइफ को आसान करने में और आसान करने में कामगार सिद्ध हो जाएगी। ये आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड है। और इस गाइडेंस के संबंध में भी पता है क्या है, कि परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि सही समय पर सही जगह पर होना, या मतलब ये गाइडेंस के लिए आप भटकोगे नहीं, ये खुद चला के आपके पास आ जाएगी, और आपको फील होगा कि हाँ, ये खुद मालिक ने मुझ तक पहुँचाई है मेरी लाइफ को आसान करने के लिए, है ना। तो ये आपके अच्छे कर्म का फल है, कि एक ब्लेसिंग की तरह से कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है ना जी। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बनने वाला है कि अब मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता हूँ। जैसे कैसे, कि कोई इच्छा आपने मन में सोच ली है, तो उसके संबंध में एक निर्णय बना लोगी कि अब मुझे इस इच्छा की पूर्ति करनी ही करनी है। फिर एक निश्चय कि अब मुझे इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और वो प्रयास चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप करने के लिए रेडी रहोगे, और उसका फल क्या होगा, आपके इच्छित परिणाम। ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, और ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये साहस, ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ठीक है, लेकिन उन बातों पर खरा नहीं उतरते ना। आप खरा उतरोगे, कोई इच्छा बनाई, उस पर डिसीजन लिया, और उस पर निश्चय कर लिया, और उसका परिणाम अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लेना, है ना। उस मंजिल तक पहुंच जाना जहां पर मुझे पहुंचना ही था, अपनी खुशी को पाना ही था, है ना जी। एक आपके अच्छे कर्म का फल क्या है, कि आपकी एनर्जी के बारे में लोगों को पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती, एक रहस्यमय रहती है। जिसे लोग बहुत समझने की कोशिश करते हैं, या उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते। आपका अच्छा कर्म जो है ना, उसकी ऐसी प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी आपकी एनर्जी का दुरुपयोग ना कर पाए। आप जिस काम के लिए धरती पर आए हो ना, उस काम पर वो आप एनर्जी लगाओ, उसका सदुपयोग हो पाए। तो ये अच्छे कर्मास आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना जी। तो ऐसे ही आप अपने अच्छे कर्मास करते रहना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, बहुत अच्छे सोल होगा इस, और बहुत अच्छे कर्मा पर लगे हुए हो। सच कहूँ मैं, कि यहाँ पर कहते हैं ना, फरिश्तों की तरह हो। कुछ व्यूवर्स के लिए सच में मैं ये शब्द जो है ना, ये बिल्कुल यथार्थ है, उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, कि आप फरिश्ते की तरह हो, आप खुद धरती पर एक एंजल की तरह हो, और अपने व्यवहार को ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही कहते हैं ना, करुणा में हृदय रखना अपना, है ना जी। आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा, है ना। तो जिस काम के लिए धरती पर आए हो ना, अपनी ड्यूटी बहुत खूबी से निभा रहे हो, बखूबी निभा रहे हो, इसको कंटिन्यू में रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आप ये रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।